हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, हम लोग फिर से आज एक पास इकट्ठा हुए हैं क्या पढ़ने के लिए, सीखे गणित कक्षा से, जिसके अंतर्गत पुनरावृत्ति में हम लोग भाग करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले नीचे बने बटनों को 4 बराबर समूहों में बांटकर दिए गए स्थानों पर बटन के चित्र बनाइए। ये यहाँ पर बटनों की संख्या दी हुई है। देखिए हम लोग कितने बटन दिए हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बटन दिए हुए। 4 भागों में बांटना, यानी कि 12 को 4 से हमें क्या करना, भाग हम पढ़ा पड़ेंगे। 4 तियां 12, 3 आ जाएगा, नहीं में 3 बटन जो है सब में रखना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी 4 समूह हमारे जो है 3 बटनों के बन गए। अगर हम इसमें जोड़ दें सारे बटनों को तो वो उतने ही बटन यानी कि 12 बटन आ जाते हैं। दूसरा देखते हैं बच्चों, यहाँ पर सवाल देखिए। यहाँ पर आप देखिए, प्रत्येक बॉक्स में बनी वस्तुओं को 3 बराबर हिस्सों में घेरा खींचकर विभाजित करिए और शेषफल ज्ञात कीजिए। भाग करने के बाद जो बच्चों बचता है वही शेषफल होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक सवाल किया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 का इन्होंने घेरा बनाया हुआ, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, और हमारा एक जो बच जाता है वो हो जाता है हमारा शेषफल। यहाँ पर भी हम 3 के हिस्सों में बटाए। देखिए हमारे पास कितना आता है, बांटते हैं हम 3 को। वैसे पहले एक बार गिन भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। 3 के घेरे में बनाना है तो बच्चों हम 3 को जो भाग करेंगे 10 से, तो कैसे करेंगे, 3 तियां 9 और एक हमारा बच जाएगा। अब हम 3 के घेरे बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से 3 सेबों का एक घेरा ये हुआ, एक घेरा 3 सेबों का ये हुआ, और एक घेरा 3 सेबों का ये हुआ। तो यहाँ पर भी हमारा एक बचता है, तो यानी शेषफल हमारा यहाँ एक बचेगा। 3 समूहों में हमने इसको बांट दिया है। यहाँ पर बच्चों देखिए हमारे पास कितने बनी है बॉल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। और हमारे पास 3 के हमें समूह बनाने हैं, कि 3 5 15। देखिए हमारे पर कितने समूह बनते हैं, 3 बालों का एक समूह हमने ये बना लिया, एक समूह ये बन जाएगा, एक समूह ये बनता है, एक समूह ये बना, और एक समूह यहाँ पर, यानी कितने हमारे बन गए, 5 बन गए। और यहाँ पर देखिए बच्चों एक बना, यहाँ पर शेषफल नहीं बच रहा है, तो शेषफल यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी शेषफल बचा ही नहीं, सारे समूह बन गए हमारे। अब आगे देखते हैं पेंसिल्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं, और 3 के बनाने हैं, तो यानी 3 चक्कू 12, यानी कि हमारे 4 समूह बनने चाहिए। हम यहाँ बनाकर देख लेते हैं। एक समूह देखिए ये बना, और एक हमारा ये समूह बन गया, एक ये समूह बना, और एक समूह ये हमारा बन गया 3 का। और यहाँ पर भी देखिए बच्चों एक भी नहीं बचता है, यानी शेषफल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से बहुत आसान सवाल है और बहुत ही रोचक भी है, मजेदार भी है। यहाँ हम अगला देख लेते हैं बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखिए गुणा का निशान यानी मल्टीप्लाई का निशान भी बनाया हुआ है, यानी कि 7 को जब 35 से भाग करते हैं तो 7 5 35, तो 5 आता है। इसी तरीके से यहाँ पर हम करेंगे बच्चों कि यहाँ पर वो कौन सी संख्या है, तो 9 को हम जब 81 से भाग करते हैं तो 9 9 81, यानी 9 ही यहाँ पर आएगा। यहाँ देखिए 8 को करेंगे 7 8 56, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, हम 7 को 8 से गुणा करें तो यहाँ 56 ही हमको प्राप्त होता है। यहाँ पर देख लीजिए बच्चों 25 है, 55 25, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 25 आएगा। ये हमारा जो होता है ये संख्या दी वो भाज्य कहलाता है, और जिससे भाग देते हैं ये हमारा जो है वो कहलाएगा उससे कि हम किस संख्या से भाग दे रहे हैं, यानी कि वो भाजक क्या है हमारा। ये वाला सवाल बच्चों हम देख लेते हैं। रिक्त स्थान को भरिए। 84 भाग का निशान है, यहाँ पे गुणा करके कौन सी संख्या से हम 7 से गुणा करें जो हमारा 84 आ जाए, तो 12 सते 84 बच्चे होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम 84 को, अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो आप ऐसे 84 को 7 से भाग करके देख लीजिए तो भी उतना ही आएगा। यहाँ पर देखिए 7 1 7, यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, 4 उतारा, 7 दूनी 14, यहाँ पर भी ये 12 आता है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल हमारा आ जाता है यहाँ पर कि किस संख्या से हम यहाँ पर भाग दे जो हमारा जो भागफल आ जाए 10। यहाँ पर लिखा है 110। 110 को हम किस तरीके से करेंगे, जो कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसको भी आप करके देख सकते हैं इस तरीके से कि 110 को हम जब 10 से करेंगे भाग तो कितनी बार में जाएगा, तो सबसे पहले 10 से एक बार में जाएगा, एक बचेगा, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर क्या होगा, ये उतारेंगे, फिर एक बार में जाएगा, यानी 11 आएगा यहाँ पर। तो 11 को अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो 110 ही आता है। दूसरा देखिए 72, और यहाँ पे 9 लिखा है, तो किस संख्या से 9 को गुण करें हम जो 72 आ जाए, 9 8 72, 8 यहाँ पर आ जाएगा,
तो यहाँ पर अगर 8 को 9 से गुणाएंगे, 8 9 72, और यहाँ पर हमें भाज्य 72 मिल जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर किस संख्या से 9 हमारा आना चाहिए भागफल, तो यानी भाज्य हमारा दिया हुआ है 135, और यहाँ पर किस संख्या से हम जो है उसको भाग करें, जो हमारा कितना भागफल है हमारा 9 आ जाए। इसको भी आप ऐसे लिखकर भी निकाल सकते हैं, अगर बड़ी संख्या हो थोड़ा सा आप लिखकर निकालिए ताकि आपका गलत ना होने पाए। यहाँ पे देखिए 9 1 9 ही बार एक ही बार जाएगा, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, 5 उतारेंगे, 9 5 45 यानी 15, और 15 का पहाड़ा भी अगर आपको याद है तो आप फट से निकाल लेंगे कि 15 से जा रहा है। दूसरा देखिए बच्चों, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर देखिए 105 को भाग दिया गया 15 से, वो आ गया है 7, तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आपको भाज्य निकालना है। तो अगर आप गुणा करेंगे 13 को 5 से गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, 13 पहाड़ा पड़े 26 यानी 13 5 65 आ जाएगा। आप 65 यहाँ पर लिखिए। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर निकालना है, 9 को 9 से गुणा कर दीजिए, 9 9 बिल्कुल सही 81 होता है। यहाँ पर देखिए 16 को का पहाड़ा पड़िए और 5 तक का पड़िए, कितना आएगा, 16 5 सी। आइए अब इधर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। यहाँ पर देखिए भाजक क्या है, जिससे हम भाग देते हैं, और भाज्य क्या है, जिस संख्या को दिया जाता है। जब भाग करते अगर कुछ बच जाता है तो वो शेषफल कहलाता है, और ये भागफल होता है। यहाँ पर इसको हम एक कर देख भी लेते हैं कि अगर मान लिया 12 को हमें 84 से भाग देना है, तो 12 7 84 होता है। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं बचा, यानी भागफल हमारा कितना, 0 आ गया है। अब अगर हम 12 को 85 से भाग देते हैं, तब देखते हैं 12 7 84 और 1 बच जाता है, यानी कि 1 क्या चीज़ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा शेषफल है, और 7 क्या है, ये हमारा भागफल है। क्या है, भागफल है। तो और ये हमारा भाज्य हो गया, और ये है भाजक। तो इस तरीके से बच्चों आप समझ चुके होंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन हमारा इसी पर आधारित है। यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से हमें निकालना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत ही मजेदार है। 81 भाजक 10 है, भागफल 8 है, और शेषफल यहाँ पर 1 है, तो यानी 10 को 81 से अगर हमने किया है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हम निकालेंगे तो अभी हमने आपको ऊपर बताया कि भागफल और भाजक को गुणा करेंगे, यानी भागफल ये है और भाजक ये, इसको गुणा करेंगे, फिर शेषफल को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास भाज्य नहीं है, तो हमको भाज्य निकालने के लिए क्या करना होगा, भाजक और भागफल को पहले तो आप गुणा कीजिए, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। फिर उसमें शेषफल क्या करना है, जोड़ देना है, तो 60 और 6 कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 64, और यहाँ पर हम लिखेंगे 12, और यहाँ पर लिखेंगे 64। अब अगर 12 भाग करेंगे तो हमारा 12 पंचे 60, और यहाँ पर हमारा 4 जो है शेषफल बच जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर बच्चों देखिए 105 हमारा यहाँ पर भाज्य दिया हुआ है, यहाँ पर हमको भाजक नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए भागफल दिया हुआ है। तो अगर हम, और यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बचता, अगर हम 7 को 105 से भाग करके देखें और उसको यहाँ लिखे, तो ये इसका उत्तर सही आएगा। यहाँ पर आप कर लीजिए भाग 7 को, अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप लिख के भी कर सकते हैं इसको इस तरीके से। तो 7 1 7, यहाँ पे 3 बचेगा, 5 उतारा, 7 5 35 यानी कि 15 आएगा यहाँ पर। और 15 सती कितना होता है, 105 होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, शेषफल हमारा 0 है। तो इस तरह इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 15, ये 15 लिखा हुआ है, और 105। इसी तरह अगला से आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको भागफल नहीं दिया हुआ है और ना शेषफल दिया हुआ है आपको। अब आपको क्या करना है, भागफल यहाँ पर निकालना है। तो भागफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर भाग देंगे। तो हम 87 को 9 से भाग देते हैं यहाँ पर, 9 9 81, यहाँ कितने बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो 6 क्या है आपका, 6 बच गया आपका शेषफल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6, और यहाँ पर कितना आया है, यहाँ पर आ गया आपका 9। तो 9 9 81, 81 में 6 जोड़ेंगे तो 87 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 9, और यहाँ पर हम लिखेंगे 87। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको शेषफल लिखना है। तो शेषफल निकलेगी, पहले आप इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 छक्का 90, और यहाँ पर दिया है 100। 90 में कितना जोड़े जो 100 हो जाए, 90 में हम 10 जोड़ेंगे, यानी 10 हमारा जो है वो शेषफल बच रहा है। तो हम यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितने से भाग हमारा कितना हो जाएगा, भाजक हमारा है 15, यहाँ पे लिखेंगे 100। अगर हम इसको भाग देंगे तो 15 छक्का 90, 10 हमारा बच जाएगा।
अब इस तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको भाज्य निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है आपको अगले सवाल में, यहाँ पर भाज्य आपको निकालना है। तो हम इसको पहले गुणा कर देंगे, भाज्य को भागफल को, देरी 7 7 49, फिर प्लस क्या करेंगे, शेषफल को जोड़ देंगे। तो 49 में 3 जोड़िए, कितना, 50, 51, 52। तो यहाँ पर कितना हो गया, 52 हो गया। अब अगर हम 7 को 52 से भाग देंगे तो 7 7 49 और 3 हमारा शेषफल बच जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों इसमें हमें ये थोड़ा सा याद रखना है, ध्यान देना है कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है। भाज्य और संख्या बीच में लिखी जाती है, और भाजक जिसे हम भाग देते हैं, भागफल जो आता है हमारा आंसर, और जो शेष क्या होता है जो हमारा भाग करने पर बच जाता है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर आपको ऊपर इस चीज को यहाँ पर बताया था। इस तरीके से हम इस तरीके से पूरा सवाल हल कर लेंगे टेबल को, अगर हमें थोड़ी सी दिमाग की खिड़कियों को खुला रखना है, और बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन आपको लगेंगे। देखिए अगला हम करते हैं, यहाँ पर आके हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पर 24 भागा 1 से भाग देना है 24 को, तो कितना उत्तर आएगा हमारा, उतना ही उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों आप देखिए कि 0 भागा 16, यानी 16 से उसको आपको 0 से भाग देना है। तो किसी भी संख्या को जब 0 से भाग देते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 0। और अगर हम गुणा करके देख लें तो 16 को जब हम 0 बार करेंगे तो हमारा 0 ही उत्तर आएगा। अब देखिए कितने संख्या से उसको भाग करें कि हमारा आंसर 1 आ जाए। तो यानी कि अगर हम 40 को 40 से ही करेंगे भाग तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 40 लिखेंगे। इसी तरीके से ये भी देखिए 38 को 38 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 25 को 25 आंसर आए, यानी 25 को किस संख्या से भाग दे जो हमारा आंसर 25 ही आए, तो इसका मतलब 1 से अगर हम भाग देंगे तो हमारा आंसर उतना ही आएगा। यहाँ पर देखिए 19 लिखा हुआ, आंसर आपका आना चाहिए, जो भागफल है वो 1 आना चाहिए। तो 19 से ही 19 को भाग देंगे तो हमारा भागफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। लिखा हुआ, किसी संख्या को 1 से भाग देने पर सदैव भागफल वही संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो भागफल हमारा 0 ही आएगा। किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 आता है। इन बातों को आप अच्छे से याद भी कर लेंगे। अब अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर समझिए और पूरा कीजिए। 40 को जब हम 10 से भाग देते हैं, बटे में लिखा है, तो हमारा आंसर इतना आता है। इसी तरीके से 900 को जब 100 से करेंगे तो 2 0 0 कट जाते हैं, 9 बटे 1 आता है, तो आंसर 9 ही आया। इसी तरीके से हम इसको यहाँ पर भी कर लेते हैं। किस तरीके से, 500 बटे 10, 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया, कितना आया आंसर, 50 बटे 1, यानी 50 बटे 1 यानी कि 50 इसका उत्तर आ गया। दूसरा देखिए 700 बटे 100, 0 कटा 0 कटा 0 0, और यहाँ पर आ गया 7 बटे 1 यानी कि 7 आंसर आया। यहाँ पर देखिए 600 भागा 10 है, तो 1 0 0 कट जाएगा, बचेगा कितना, 60 बचेगा, नीचे आएगा 1। तो इसको भी हम क्या करेंगे, नीचे जब आ गया 600 बटे 10 लिखा था, 1 1 0 कट गया, और 60 बटे 1 आ गया, तो इसका भी उत्तर आ जाएगा 60। इस तरीके से ये सवाल बहुत ही आसान है, जो आपको समझ में आ भी गए होंगे। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित को हल कर भागफल की गणना करें। यहाँ पर हल करना है आपको। देखिए छूटी हुई जगह किस तरीके से, 6 को किया सबसे पहले, 6 पंचे 30, तो 4 में से 0 गया, 4 ही बचे, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं, तो 2 हमने उतार लिया, 42 हो गया, तो 6 7 42। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7, यानी भागफल हम यहाँ पर कितना है वो लिख दे पूरा। भागफल यहाँ पर आ गया हमारा 57। अगला देखिए 4 को हम करते हैं तो 732 है, तो पहले 4 दूनी 8 होता है, ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार गया, तो यहाँ पर 4 एकन 4, तो 3 बच गया हटाने से। फिर अगला देखिए 3 यहाँ पर बचा, और हमने 3 यहाँ पर उतार लिया, तो कितना आ गया, 4 8 32, 32 लिखा, और ये यहाँ पर कट गया पूरा, तो हमारा भागफल कितना आ गया, यहाँ पर 183 भागफल आ गया। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 3 से भाग करना है, कि किसको, 672 से भाग करना है, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया, 0 बचा, 7 हमने उतार लिया, तो 2 बार फिर गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 बच गया, फिर हमने 2 उतार लिया, अब फिर 12 हो गए, 12 को कितनी बार पहाड़ा पड़ेंगे, 3 चक्कू 12, तो ये हमारा आंसर आ गया 224। भागफल कितना आया, 224। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको 20 तक के और 20 से ज्यादा तक के पहाड़े आपको याद होना चाहिए, नहीं तो 20 तक तो आप जरूरी याद करिए पहले। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमें 12 से भाग देना है, और यहाँ पर लिखा हुआ 3781। अब 12 को भाग करेंगे दो संख्याओं से, पहले 12 12 12 24 12 36, 3 बार में गया, 36 आया, और 7 में से 6 घटाया 1, और 3 में से 3 गया 0। अब 8 उतार लिया, कितना हो गया, 18 हो गया।
तो फिर एक बार ले गए हम, यानी कि 12, तो फिर घटाया और इस तरीके से यहाँ पर 6 बचा, 1 उतारा और 12 पंचे 60 और 1 हमारा शेषफल बच गया। आगे हम बच्चों देख लेते हैं। 15 को हमें भाग करना है, 5433 लिखा हुआ है। तो हम पहाड़ा पढ़ेंगे सबसे पहले 2 अंकों में, 54 से करेंगे। 15 का 15, 15 दूनी 30, 3 45, 3 बार में जाएगा और हम यहाँ लिखेंगे 45। अब घटा देंगे बच्चों, 14 में से यहाँ 4 में से 5 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे तो 14 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा। और हम अगली संख्या उतार लेंगे, वो हमारी क्या है, 3 है। तो यहाँ पर हम फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 3 45 चौको 60, 15 छक्का 90 होता है। तो यहाँ पर हम 90 लिखें क्योंकि इसके आगे ज़्यादा हो जाएगा। अब घटाते हैं तो यहाँ पर बचेगा 3, अगली संख्या फिर हम उतार लेंगे 3। तो 15 का 15, 15 दूनी 30, यहाँ पर 30 जाएगा और यहाँ पर हमारा शेषफल बच जाएगा 3 और हमारा उत्तर आ जाएगा 362। यहाँ पर बच्चों को देखिए 17 को हमें भाग करना है 8750 को। तो हम अब स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारा 87 आ रहा है, हमें ऐसी संख्या तक ले जाना है कि जहाँ पर हमें 87 से कम हो। तो इसका मतलब है 17 पचे 85 होता है, यानी कि 5 हम यहाँ लिख दें। 17 का पहाड़ा जब 5 बार बढ़ते हैं तो 85 आता है। और यहाँ पर बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 7 में से 5 जाए कितना बचेगा, 2 बचेगा और 8 में से 8 गया, कुछ नहीं। अब अगली संख्या हम यहाँ पर 5 उतार लेते हैं, 25 हो गया क्योंकि 17 दूना 34 होता है। जो ज़्यादा हो जाएगा तो 1 अन्य बार ले जाएंगे, नहीं 1 बार ले जाएंगे। तो 17 1 17। अब 5 से 7 घट नहीं सकता तो हम लेंगे हासिल, यानी हो जाएगा 15। 15 में से सब 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और यहाँ पर बच्चों हम उतार लेते हैं अगला 0। अब हमारे पास हो जाता है 80। 80 यानी 17 पचे 85 होता है, तो हमें कम बार में ले जाना है, यानी कि हम 4 बार में ले जाएंगे। तो 17 चौको कितना होता है, 68 होता है। और यहाँ पर हम जब घटाएंगे तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने जब किया था घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर जो हासिल बच जाएगा, यहाँ पर हम लेते हैं कि 10 में से 8 गया, कितना बचेगा, 2 और यहाँ पर 7 में से 1 यानी 12, यानी हमारा जो शेषफल आएगा वो यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब अगला देखिए हम करते हैं, यहाँ पर 19 से भाग हमको करना है। 19 को भाग करेंगे हम 9005 से। तो सबसे पहले 2 संख्याएं लेंगे, कौन सी, 9 और 0। तो 19 का पहाड़ा बच्चों पढ़ते हैं, यानी कितनी बार में जाएगा, 90। 90 से कम आना चाहिए। तो 19 ले जाएंगे हम 4 बार, अगर ले जाते हैं तो हो जाता है 76, यानी 19 चौको 76 हम 4 बार ले जाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 4 और यहाँ पर लिख देते हैं कितना, 76। अब घटाएंगे, 10 में से 6 कितना बचा, 4 बचा और 8 यहाँ बचेगा। 8 में से हट गया तो यहाँ पर कितना बचा, 1 14। अब हम अगली गिनती उतार लेते हैं, यहाँ पर 0 हमने उतार लिया तो हो गया हमारा 140। अब 19 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे जो 140 से हमें कम होना चाहिए। तो 19 का पहाड़ा जब हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारा जाएगा 19 सते 133, यानी 7 बार हम ले जाएंगे और यहाँ लिखेंगे 133। अब यहाँ नहीं जाएगा तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और यहाँ पर 3 में से 3 गया, कुछ नहीं। 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। अगली संख्या उतार लेंगे 5। अब 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 75 से कम होना चाहिए। तो यानी 19 तिया 57 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 19 तिया 57, यहाँ पर 5 बनेगा बच्चों ऐसे। अब 5 में से 7 नहीं जाएगा तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और यहाँ पर होगा 6 में से 5 जाएगा 1, यानी 16 हमारा 8 18 जो हमारा है वो हमारा यहाँ पर बच जाएगा क्या, शेषफल। यहाँ पर बच्चों देखिए 20 को हमें भाग करना है 3333 से। तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या हो गई हमारी यहाँ पर 33, हम 1 बार ले जाएंगे। 20 1 20, यहाँ पे घटा देंगे। 3 में से 0 गया 3 और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1 और अगली संख्या उतार लेंगे 3। अब हमारे पास हो गया 133 हो गया। अब 133 हो गया तो 20 छक्का 120 होता है और 20 सते 140 होता है। तो 6 बार में ही ले जाएंगे, यानी कि 120। 20 छक्के 6 यहाँ पर हम लिख दें और यहाँ पर लिख दें 120। घटा देंगे। 3 में से 0 गया 3 में से 2 गया 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं। अगली संख्या हमने उतार ली 3। फिर से हमारे पास 133 ही आ रहा है और यहाँ पर फिर से हम 120 ही लिखेंगे, यानी 6 बार ले जाएंगे और फिर घटा देंगे 3 और यहाँ पर 1। तो यहाँ पर हमारा जो है शेषफल आ रहा है वो 13 होगा। अब बच्चों में भाग देते हैं 25 को। 25 से भाग देना है तो यहाँ पर आप बच्चों देख सकते हैं किस तरीके से करना है। 25 को 34 से पहले 2 अंकों में लेके जाना है। तो 25 1 25 एक ही बार जाएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे 25, घटा देंगे। 14 में से 4 में से 5 जाएगा नहीं तो हासिल लेंगे, यानी 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा बच्चों। और यहाँ पर 2 में से
2 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अभी हम अगली संख्या उतार लेते हैं, 2 उतार लेते हैं। अब 25 को भाग हम देते हैं, 25 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं, 25 चक्कू 100 होता है, लेकिन ये 100 से कम है, तो इसका मतलब हम 3 बार में ले जाएंगे। 25 तियाँ 75। यहाँ पर 12 में से 5 घटाएंगे, 7 5 12, और यहाँ पर बचेगा 1। अब हम अगली संख्या उतार लेते हैं 4 और भाग करते हैं, तो 25 पंचे 125 होगा, 25 छक्का 150। 150 हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिख देते हैं, 150, और हमारा बचेगा 4 और यहाँ पर बचेगा 2। तो इस तरीके से 24 हमारा यहाँ पर शेष फल आ गया। शेष फल कभी भी जो होता है वो ऊपर यानी कि जो हमारा आंसर होता है उससे कभी भी भागफल से ज़्यादा नहीं होना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारा। यहाँ पर आपको एक फार्मूला भी हमने बताया था इससे पहले वाले में, इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा याद भी करना है। ये देखिए इस तरीके से भाजक से कभी भी जो शेष फल है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो भाजक जो है वो शेष फल जो है वो भाजक से कम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 24 आया, जबकि हमारा जो यहाँ पर 25 है। तो इस तरीके से हमारे ये सवाल हो गए, और अगले हम आगे शुरू करते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए इन सवालों को, निम्न प्रश्नों को पढ़कर भाग विधि द्वारा हल करें। 60 फूलों को 10 गुलदस्तों में बराबर बराबर मात्रा में रखना है, तो बताइए प्रत्येक गुलदस्ते में कुल कितने फूल रखे जाएंगे। तो देखिए 10 को यहाँ पर एक करके बताया गया, 10 को 60 से हमने भाग दिया, तो देखिए किस तरीके से 10 छक्का 60 6, और शेषफल यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। एक गत्ते में 6 बोतल रखी जाती हैं, तो बताइए 42 बोतलों को रखने के लिए कुल कितने गत्तों की जरूरत होगी। तो यहाँ पर बोतलों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 6 बोतलें हैं, और यहाँ पर कितने 42 बोतलें और 6 गत्तों में रखी जानी है, तो 42 यहाँ पर ये लिख दिया। अब पहाड़ा पड़ेंगे, 6 सते 42, यानी कितना यहाँ पे 7 जो है गत्तों की जरूरत होगी, 7 गत्तों की यहाँ पर जरूरत होगी, यानी कि 7 गत्ते चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लड़की 27 टाफियों को अपनी 3 सहेलियों में बराबर बराबर बांटती। कितने में बांटना है, 3 में बांटना है। टाफियों की संख्या कितनी है, 27। तो बताइए कुल कितनी टाफियां मिलेंगी। तो इसका मतलब यह है 3 सहेलियों में बांटना है, और टाफियों की संख्या कितनी है, 27 है, तो भाग करेंगे 3 नेम 27, यानी कट जाएगा, कोई भी यहाँ पर शेषफल नहीं बचेगा। और यहाँ पर होता क्या, कितना कुल कितनी टाफियां मिलेंगी, 9। प्रत्येक को 9 टाफियां मिलेंगी। अगला देखिए, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 42 दिनों में कुल कितने सप्ताह होंगे। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, यानी 7 को 42 दिनों की संख्या कितनी, 42। पहाड़ा पड़ेंगे, 6 सते 7 छक 42, यानी 6 बार में जाएगा 42, तो कुल कितने सप्ताह हो जाएंगे, 6 सप्ताह होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने, यहाँ पर देख लिया एक बार फिर से कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 42 दिनों में हमारे जो सप्ताह के दिनों की संख्या कितनी, 7 और 42 से भाग देना है, तो 6 सते 42, यानी पर यहाँ पर शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, और सप्ताह कितने हो जाएंगे, सप्ताह यहाँ पर 6 होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम करेंगे, दी गई संख्याओं में से कोई 2 उपयुक्त संख्या छांटकर खाली जगह पर भरिए ताकि दी गई संक्रियां सत्य हो जाए। अब यहाँ पर देखिए आपको डब्बे में संख्याएं दी गई हुई हैं, और यहाँ पर भाजक भाग ये सब भरना है आपको। तो कौन सी संख्या भरें, यहाँ पर जो हमारा जो भागफल है वो 10 आ जाए, तो किस संख्या से भाग करें हम यहाँ पर देख ले। तो यहाँ पर अगर हम 100 लिखते हैं, या नहीं यहाँ पर हम 10 लिखेंगे, 10 को 1 से भाग दे तो हमारी वही संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 और 1 से भाग देंगे और हमारा मिल जाएगा 10। अब यहाँ पर देखिए हमें 11 लाना है, तो कौन सी संख्या हम यहाँ पर लिखें जो हमें आंसर उसका यानी भागफल हमें 11 मिल जाए। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 77 और उसको 7 से भाग देते हैं तो हमारा 11 आंसर आ जाता है। अगला देखिए बच्चों, हमें लाना है 70, तो किससे भाग हम दे जो संख्या 70, तो यहाँ पर हम अगर 24,2450 को अगर हम 35 से भाग दें तो हमारा आंसर आता है 70। यहाँ पर बच्चों देखिए हमें भाग करना है और हमारा भागफल आना चाहिए 25। तो यहाँ पर अगर हम 225 को 9 से भाग देते हैं तो हमारा भागफल आ जाएगा 25। इसको आप करके भी देख सकते हैं इन सवालों को। तो इस तरीके से आज की हमारी ये भाग की संक्रियाएं सारी पूरी हो जाती है। भाग हमने पुनरावृत्ति के अंतर्गत दोहरा लिया है, लेकिन आप वो फार्मूला बिल्कुल याद कर लीजिए क्योंकि उससे बहुत सारे हमारे सवाल भी हल हो रहे हैं और उसे और पहाड़े आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, नहीं तो आपको सवालों को करने में दिक्कत आएगी। यहाँ पर ये वाला फार्मूला जो भाज बराबर है भागफल गुणे भाजक और प्लस शेष फल, अगर उसमें हम जोड़ देते हैं ये भाजक
बराबर है भाज्य, भाज्य और भागफल और शेषफल। इन चीज़ों को हम याद कर लेंगे और पहाड़े अच्छे से याद कर लेंगे तो ये भाग की संक्रियाएं हमारे बहुत अच्छे से हो जाएंगी। तो बच्चे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और वहाँ पर हम तब स्टार्ट करेंगे भिन्न। और उससे पहले अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स में ज़रूर इसको सर्कुलेट करिए, उसको शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो भी इसका लाभ उठा सके और एग्ज़ाम खत्म होने के बाद भी आप पढ़ें और अपनी जो है नॉलेज को बनाए रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।